Very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is impact of forest laws. Lesson 4 of history. देखिए, द ट्राइबल ग्रुप्स वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट. आदिवासी समूह सीधे जंगल से जुड़े हुए थे. सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज हैड ए कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन देयर लीव्स. इसीलिए वन कानूनों में बदलाव का उनके जीवन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था. मतलब जो फॉरेस्ट के लिए लॉज वगैरह चेंज किए गए थे, उनका इफेक्ट जो है उनके जीवन पे पड़ा था. द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर राइट्स ओवर द फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वॉज स्टेट प्रॉपर्टी. अंग्रेजों ने जंगलों पर अपना अधिकार बढ़ाया और घोषित किया कि जंगल राज्य की क्या है, संपत्ति है. some forests were that some forests were termed reserved forest as they produced timber which the British required. कुछ वनों को जो था क्या किया गया, आरक्षित वन कहा जाता था, जहाँ पर क्योंकि वे लकड़ी का उत्पादन करते थे जिसकी अंग्रेजों को जो है आवश्यकता थी. इन जंगलों में, इन दीज फॉरेस्ट, इन जंगलों में पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली कलेक्ट फ्रूट्स, प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन और हंट एनिमल्स. मतलब ये जो जंगल थे ना, इनमें लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, फल इकट्ठा करने, झूम खेती करने या जानवरों का शिकार करने की अनुमति नहीं थी. The Jhum cultivator had therefore to move to other areas in search of work and livelihood. इसलिए झूम कल्टीवेटर को काम और आजीविका की तलाश में अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ा. As soon as the tribal people were stopped from living inside forests, the British official faced a problem. तो जैसे ही आदिवासी लोगों को जंगलों के अंदर रहने से रोका गया, ब्रिटिश अधिकारियों को एक समस्या का सामना करना पड़ा. कौन पेड़ों को काटेगा और परिवहन, लोग और रेलवे स्लीपरों को श्रम प्रदान करेगा. मतलब ये सारी बातें आई कि हु वुड कट ट्रीज, कौन तो पेड़ों को काटेगा और कौन जो है उन लेबर लगे हुए हैं, कंपनी के अधिकारी, मतलब कौन उन पेड़ों को काटेगा और परिवहन, लोग और रेलवे स्लीपरों को कौन श्रम प्रदान करेगा. ये समस्या जो है पैदा हो गई. द कंपनी ऑफिशियल्स केम अप विद ए सॉल्यूशन. कंपनी के अधिकारी एक समाधान लेकर आए और दे डिसाइडेड टू प्रोवाइड जूम कल्टीवेटर्स विद स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टीवेट ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड ऑन दीज लैंड्स वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. मतलब कंपनी के अधिकारी एक समाधान लेकर आए. उन्होंने जंगल में जमीन के छोटे पैच के साथ झूम खेती करने वालों को जो है झूम खेती करने वालों को प्रदान करने का फैसला किया कि वो एक छोटे पैच उनको प्रदान करेंगे और इन्हें इस शर्त पर खेती करने की अनुमति दी कि जो लोग इन जमीनों पर रहते थे उन्हें वन विभाग को श्रम प्रदान करना होगा. तो उन्हें ये अनुमति दे दी गई खेती करने की, और जो लोग इन जमीनों पर रहते थे ना, उन्हें भी फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को श्रम प्रदान करना होगा. फिर उसके बाद बात आई कि सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स वर एस्टेब्लाइज टू लुक आफ्टर फॉरेस्ट एंड एंश्योर चीप लेबर. आदिवासी लोगों ने इन परिवर्तनों पर क्या किया, इन परिवर्तनों पे जो है कई अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रियाएं दी. उन्होंने नए नियमों की अवहेलना की. फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट था ना, उसको, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि एस्टेब्लाइज किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि जो फॉरेस्ट है उसको जो है चीप लेबर के साथ, चीप लेबर होंगे वहाँ पे और इंश्योर करेगा, देखभाल करने और सस्ते श्रम सुनिश्चित करेगा. कौन? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सस्ते श्रम उपलब्ध कराएगा उन्हें और जो है उनके ऊपर पूरा ध्यान रखेगा. उसके बाद बात आई कि द ट्राइबल पीपल रिएक्टेड टू दीज चेंजेस इन मैनी डिफरेंट वेज. जो ट्राइबल लोग थे ना, आदिवासी लोगों ने इन परिवर्तनों पर कई अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रियाएं दी. दे डिसओबेड द न्यू रूल्स, रिएक्टेड वायलेंटली एंड एट टाइम्स रोज इन ओपन रिबेलियन. और उन्होंने जो है इन नियमों की भी अवहेलना की, हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की और कई बार तो क्या हुआ, खुले में विद्रोह करने लग गए कि हम ऐसा नहीं होने देंगे. उसके बाद बात आई, दिस वॉज द रिवल्ट ऑफ सोंग्राम संगमा इन 1906 इन आसाम एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1913 इन द सेंट्रल प्रोविंसेस. ये असम में 1906 में संग्राम संगमा और केंद्रीय प्रांतों में 1930 के वन सत्याग्रह का विद्रोह था. उसके बाद ट्रेड देखिए, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स फ्रीक्वेंटेड द फॉरेस्ट रेगुलरली, ऑफरिंग कैश लोन्स, बाइंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फोर्सिंग द ट्राइबल्स टू वर्क फॉर वेजेज. क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापारियों और साहूकारों ने नियमित रूप से जंगलों में कटौती की, नगद ऋण की पेशकश की, वन उपज खरीदी और आदिवासियों को मजदूरी के लिए मजबूर किया. It took some time for the tribal groups to understand the consequence of what was happening.
आदिवासी समूह को जो कुछ हो रहा था उसके परिणाम को समझ में कुछ समय तो लगा। इन द 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वॉज इन ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स। 18वीं शताब्दी में भारतीय रेशम यूरोपीय बाजारों में काफ़ी मांग में था उस टाइम पे। एज द मार्केट एक्सपेंडेड द ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राई टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। जैसे जैसे बाजार का विस्तार हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सिल्क उत्पादन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। इन हजारीबाग द संथाल श्रेयर्ड कोकॉन्स। हजारीबाग में संथाल ने कोकुन को फिर से प्राप्त किया। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू द ट्राइबल पीपल टू कलेक्ट द कोकुन्स। रेशम का कारोबार करने वाले जो व्यापारी थे, उन्होंने अपने एजेंटों को भेजा जिन्होंने आदिवासियों को कोकुन इकट्ठा करने के लिए ऋण दिया था। द पर्सन्स हु रियर्ड कोकुन्स वर पेड ₹3 पर ₹2 पर फॉर 1,000 कोकुन्स। कहता है कि जिन व्यक्तियों ने कोकुन को पुनर्जीवित किया उन्हें 1,000 कोकुन के लिए ₹3 प्रति या फिर ₹3 प्रति रुपये से लेकर ₹4 प्रति तक का जो है उनको भुगतान किया गया। दीज वर एक्सपोर्टेड टू बर्डवान और गया वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। कहता है उन्हें वर्धमान या गया में निर्यात किया गया, फिर जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। द मिडल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोअर्स। जो बिचौलिए इसीलिए बुलाए जाते थे क्योंकि उन्होंने निर्यातकों और सिल्क उत्पादकों के बीच सौदों की व्यवस्था की थी, जिससे उन्हें भारी मुनाफा हुआ था। द सिल्क ग्रोअर्स अर्न वेरी लिटल, और जिसे उन्हें भारी मुनाफा हुआ था। सिल्क ग्रोअर्स को अर्न किया था, सिल्क ग्रोअर ने जो है अर्न बहुत कम कमाया था। रेशम उत्पादकों ने बहुत कम कमाया, और जो वो दूसरे थे बिचौलिए वगैरह, उन्होंने ज़्यादा कमाया। द सिल्क ग्रोवर्स अर्न मैनी ट्राइबल ग्रुप्स saw द मार्केट एंड ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। कई आदिवासी जो थे कई कई आदिवासी समूह ने बाजार और व्यापारियों को अपने मुख्य दुश्मन के रूप में देखा। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स बिकेम वर्स एज दे हैड टू मूव टू फार अवे प्लेसेस इन सर्च ऑफ वर्क। आदिवासियों की दुर्दशा और भी बदतर हो गई क्योंकि उन्हें काम की तलाश में दूर दूर के स्थानों पर जाना पड़ता था। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशंस अमर्ज्ड एंड माइनिंग बिकेम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। 19वीं सदी के अंत से चाय बागान उभर आए और खनन एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। 19वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ कि जो चाय के बागान थे वो उभर आए अब, और खनन एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड टू वर्क फॉर टी प्लांटेशन इन आसाम एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड। असम में चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासियों की भर्ती की गई। द कॉन्ट्रैक्टर्स हु रिक्रूटेड दैम पेड दैम वेरी लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम रिटर्निंग होम। उन्हें भर्ती करने वाले जो ठेकेदार थे उन्हें बहुत कम वेतन दिया और उन्हें घर लौटने से रोका। तो आज हम इतना ही रीड करेंगे बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सागा ऑफ रिवॉल्ट्स, ये जो हम कल रीड करेंगे। आपने जितना भी रीड किया है अच्छे से आप भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।